जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन जो है ये ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओपन चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। एक चीज याद रखना है, एल्कीन के बारे में हमको क्या पता है? एल्कीन जो होते हैं ये ओपन चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। तो हमें इन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेमिंग करना है। हमें इन कंपाउंड का क्या करना है, आईयूपीएसी नेमिंग करना है। तो ठीक है, बढ़ते आगे। सबसे पहले हमें आईयूपीएसी नेमिंग अगर करना है एल्किन का, तो हमें एक रूट पता होना चाहिए, उसी को फॉलो करके हम चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीवियस लेक्चर मैंने इसके बारे में डिटेल आपको बता ही रखा है। फिर लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये रूट हमको फॉलो करके आईयूपीएसी नेमिंग करना है। तो एल्किन के केस में बच्चों, एल्किन के केस में हमें पेरेंट चेन में अगर कोई साइड चेन सब्स्टिट्यूट दिख रहा है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाएंगे। अभी हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यहाँ पे भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड यहाँ पे नहीं पढ़ रहे। ठीक है, वर्ड रूट लिखेंगे, जितने कार्बन का चयन है उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड वर्ड रूट लिखा जाएगा। प्राइमरी सफिक्स के फॉर्म में यहां पर आप लिखोगे इन। क्या लिखोगे? इन। क्यों? क्योंकि हम एल्किन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और एल्किन में कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लिखते हैं, प्राइमरी इन। और यहां पे भी आप सेकेंडरी सफिक्स का यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड क्वेश्चन के अंदर नहीं करने वाले हैं। तो हमें मेनली क्या क्या करना है क्वेश्चन में, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है, वर्ड रूट लिखना है, प्राइमरी सफिक्स लिखना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH और ये है CH3। यहां पर लगा है एक CH3। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल आया। अच्छा देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे आईयूपीएसी नेमिंग करने बोला गया। मुझे एक क्वेश्चन पे क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, मतलब एल्कीन वाला कंपाउंड है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि हमें अब नंबरिंग करना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो। तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे जो है कार्बन की 4 कार्बन की दिख रही, 1 2 3 और ये 4। अच्छा, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको नजर आ रही है। अब इसमें आप नंबरिंग किस साइड से करें? तो देखो, आप राइट से आओगे तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ओके। लेकिन लेफ्ट से जाओगे तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड तो आ रहा है, साथ ही साथ एक सब्स्टिट्यूट भी आ रहा है। तो नंबरिंग हम लोग करेंगे बच्चों किधर से, लेफ्ट टू राइट, ओके। अब पेरेंट चेन में एक सब्स्टिट्यूट दिख रहा है मेथिल, तो इसके लिए बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो सेकेंड कार्बन पे मेथिल ग्रुप है, बताओ नाम क्या होगा इसका? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब इसके बाद सीधे वर्ड रूट पे आएंगे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हो आप बताओ? ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। ठीक है, अब हम आते हैं प्राइमरी सफिक्स। देखो डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है, सेकेंड। तो यहां पे प्राइमरी सफिक्स इन तो लिखोगे, लेकिन डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है, सेकेंड। तो उसका नंबर लिखोगे 2 और फिर लिखेंगे क्या, इन। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो गया, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। ओके भाई, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप। CH3 C डबल बॉन्ड C CH2 और ये CH3। ओके भाई, यहां देखिएगा एक मेथिल ग्रुप यहां पर लगा है, एक मेथिल ग्रुप यहां पर लगा है। इसका मुझे आईयूपीएसी नेमिंग लिखने के लिए बोला गया। चलिए क्वेश्चन देखिए जल्दी से।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करिए सबसे पहले। कितने कार्बन आ रहे? 1 2 3 4 5। ठीक भाई, इसमें कितने सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं आपको? 2 टाइप्स के। ओके, मतलब सेम टाइप है लेकिन 2 है, 2 सब्स्टिट्यूट है। ओके, अब अगर मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का यहाँ पे सिलेक्शन करना है तो हम लेफ्ट से चले कि राइट से चले, जल्दी से बताइए। अगर मैं लेफ्ट से चलूं तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, सब्स्टिट्यूट भी आ रहा है। लेकिन मैं राइट से चलूं तो देखो थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट आ रहा है। तो किधर से जाएंगे आप? लेफ्ट टू राइट जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप भी, सॉरी, सब्स्टिट्यूट भी पास पड़ रहा है, डबल बॉन्ड भी पास पड़ रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 और ये 5, ये नंबरिंग हो गई हमारे पास। अच्छा, यहां पर देखिएगा सेकेंड कार्बन पे भी मेथिल है, थर्ड कार्बन पे मेथिल है। तो जब नाम लिखेंगे तो इन सब्स्टिट्यूट के लिए आप सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे, जो सबसे पहले लिखा जाता है। तो बताइए, 2 बार सेम सब्स्टिट्यूट आते हैं तो वो जिस कार्बन से जुड़ते हैं उनके नंबर को उतने बार लिखो। सेकेंड कार्बन से एक सब्स्टिट्यूट जुड़ा है, थर्ड से एक जुड़ा है, और चूंकि दोनों सब्स्टिट्यूट सेम है इसलिए 2 3 डैश कर दो और फिर लिख दो डाई मेथिल। डाई यहाँ पे प्रीफिक्स वर्ड लग जाता है, 2 3 डाई मिथाइल। ओके, अब देखो पेरेंट चेन पे आओ, वर्ड रूट लिखना है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5। तो पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, तो बताओ वर्ड रूट क्या लगेगा बच्चों? पेंट। क्या लग जाएगा? पेंट। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स तो इन लगने वाला है, लेकिन किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है बताइए? सेकेंड। तो यहां पे आप लिख देंगे 2 और फिर लिख देंगे क्या? इन। ये इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहां पर मैंने एक क्लोरीन ग्रुप लगा दिया और यहां पर मैंने एक ब्रोमीन ग्रुप लगा दिया। ओके, ये मेरे पास एक एल्कीन है भाई, डबल बॉन्डेड कम क्या बोलना चाहिए, कंपाउंड है। इसका मुझे नेमिंग करना है। क्लियर? तो अब देखो जरा ध्यान से, मैं अगर लेफ्ट से जाऊं तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, राइट से जाऊं तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, सेकेंड कार्बन पे इधर सब्स्टिट्यूट, इधर पे सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट। अच्छा, अब तो फंस चुके हैं। इधर से जा रहे हैं तो सेकेंड पे सब्स्टिट्यूट, इधर से जा रहे हैं तो सेकेंड पे सब्स्टिट्यूट, लेकिन दोनों साइड के सब्स्टिट्यूट अलग अलग है इस बार। तो आप कैसे करोगे? आप बताइए कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, ये जो सब्स्टिट्यूट है इनके लिए जो प्रीफिक्स आप लिखोगे उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करोगे। तो यहां पे ब्रोमीन के लिए जो है आपका जो प्रीफिक्स आप लिखते हो वो क्या लिखते हो? तो ब्रोमीन के लिए आप प्रीफिक्स लिखते हैं बच्चों ब्रोमो। क्या लिखते हैं? ब्रोमो। और क्लोरीन के लिए जो प्रीफिक्स लिखते हो वो क्या लिखते हो बताओ? क्लोरो लिखते हो आप। ओके, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है कि सी? तो बी पहले आता है, इसी कारण से नंबरिंग हो जाएगी अब राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 और ये 4। अब ये क्यों कर रहे हैं? अगर सेम पोजीशन पे है इसीलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर रहे हैं। अगर सेम पोजीशन पे नहीं रहते हैं तो फिर ऐसे में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो जिधर से पास पड़ रहा है उधर ही साइड से चल लेते। लेकिन इधर से चलने पर क्लोरीन सेकंड पे आ रहा था, इधर से चलने पे ब्रोमीन वाला सब्स्टिट्यूट क्या बोलना चाहिए, सेकंड पे आ रहा था। तो इस केस में हम लोगों ने इनका पहले प्रीफिक्स नेम लिखकर देखा कि भाई इनका जो नेम है वो कैसे लिखा जा रहा है। तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखते हैं, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, इसलिए राइट टू लेफ्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी? नंबरिंग होगी। अब नाम लिख देते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। चलो, तो सबसे पहले ब्रोमीन का ही नाम लिखेंगे, 2 डैश ब्रोमो, फिर डैश करिएगा और 3 डैश क्लोरो। ओके, इसके बाद पेरेंट चेन पे कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट क्या आएगा बच्चों? ब्यूट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या पता है? एक रूल आपको मैंने बता के रखा था, जब भी डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए तो ऐसे केस में वर्ड रूट के साथ ए अल्फाबेट जुड़ जाता है। कौन सा अल्फाबेट जुड़ता है? ए अल्फाबेट जुड़ता है। मतलब यहाँ पे ब्यूट के बाद आप क्या जोड़ देंगे? ए। ओके, अब देखिए डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है और थर्ड कार्बन पे आ रहा है। तो आप देखो वर्ड रूट आपने लिखा ना अभी, ब्यूट तो क्या है? वर्ड रूट है, और वर्ड रूट के बाद अब प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, और प्राइमरी सफिक्स तो बॉन्डिंग को बताता है कार्बन कार्बन की। तो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग को बता रहा है, तो डबल बॉन्ड मुझे दिख रहा है फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे, तो यार डैश करेंगे 1,3। ठीक है, ये डैश हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है? प्राइमरी इन।
तो बताओ 2 बार 1,3 मतलब 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो 1,3 आप इसको लिख देंगे डाइन, 1,3 डाइन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। बोलो क्लियर? क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कुछ इस टाइप से, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हो तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, चलो चेक करते हैं। जल्दी से देखिएगा क्या हो जाएगा इसका नाम। अब यहां पर जो है ना, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो इसमें ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको, और इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, दिख रहा है आपको। तो यहां पर आप दोनों साइड सेम कंडीशन है, तो नंबरिंग या तो लेफ्ट से कर लो या राइट से करो, दोनों तरफ से करो, सेम बात आएगी। ठीक है, तो अपन ने नंबरिंग कर लिया। अब इस क्वेश्चन में कोई साइड चेन सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा, इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर? इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक, सीधे कहां से आएंगे? सीधे वर्ड रूट से आएंगे। तो वर्ड रूट बताओ कितने कार्बन की चेन है? 4, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हो, कोई बताएगा क्या? इसके लिए बेटा यूज करते हैं वर्ड रूट ब्यूट। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज किया जाता है ब्यूट। और चूंकि डबल बॉन्ड 2 बार दिख रहा है आपको, इसलिए वर्ड रूट के साथ क्या जोड़ोगे? ए। क्या जोड़ देंगे? ए, तो ये हो गया ब्यूटा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे है, तो 1,3 और 2 बार डबल बॉन्ड है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स लिखने से पहले आप लिखोगे 1,3 डाइइन, मतलब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटा 1,3 डाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हम इस क्वेश्चंस के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं, उसके बाद उसका नाम लिख रहे हैं। इसके बाद मैं कुछ आपको ऐसे भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जिसमें आप पहले नाम लिखेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H CH3। ओके, चलो सिंपल नेम ही लेते हैं इसका, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखिए एक और मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिखा है, जल्द से देखिएगा। इसमें इस मॉलिक्यूल में हमको क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। सबसे पहले बताइए कितने कार्बन है चेन के अंदर? 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 कार्बन हमको नजर आ रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे नंबरिंग हम लेफ्ट से करें या राइट से करें, तो दोनों साइड मैंने कंडीशन फिर से आप देखो कि क्वेश्चन के अंदर सेम है। ठीक है, तो नंबरिंग लेफ्ट से कर दो या राइट से कर दो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर लिया। पेरेंट चेन जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें कोई भी साइड चेन सब्स्टिट्यूट नहीं दिख रहा है, इसीलिए सीधे वर्ड रूट से जाएंगे। इस बार भी सीधे वर्ड रूट लिखेंगे यहाँ पे। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का वर्ड रूट है, तो बताओ वर्ड रूट क्या लगाओगे आप? पेंट। या पेरेंट चेन 5 कार्बन की, तो वर्ड रूट क्या लगाओगे? पेंट। डबल बॉन्ड 2 बार फिर से दिख रहा है, तो वर्ड रूट के साथ क्या लग जाएगा? ए, पेंटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले वर्ड रूट लगाए 5 कार्बन के लिए, क्या? पेंट। डबल बॉन्ड 2 बार था, तो क्या लिख दिया? अल्फाबेट ए, पेंटा हो गया। अब यहां पर डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है बच्चों? तो देखो सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन पे, तो 2,5 और ये आ गया डाई। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स आप क्या लिख देते हो? डाई। क्या लिख देते? प्राइमरी सफिक्स डाई। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है। देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन है, इसका मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है। चलिए बताइए, नंबरिंग किधर से? लेफ्ट से जाओ, राइट से जाओ, दोनों साइड से कंडीशन सेम है। ओके, 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। इस पेरेंट चेन में आपको 2 सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं, वो कौन से वाले दिख रहे हैं? मेथिल ग्रुप दिख रहा है। ओके जी, तो आप सबसे पहले इसका नाम लिखोगे, तो जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूट जुड़ा है उन कार्बन के नंबर को पहले लिखेंगे। 2,3 2 बार सेम ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए डाई प्रीफिक्स लगा के उस
सब्स्टिट्यूट का नाम लिख देते हैं। तो 2,3 डाइमेथिल। इसके बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो बताओ 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट कितना आएगा, ब्यूट। वर्ड रूट क्या आ जाएगा, ब्यूट। और डबल बॉन्ड यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे है, तो ब्यूट के बाद लगाएंगे 2 और फिर लगा देंगे प्राइमरी सफिक्स क्या, इन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, नाम हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा 7। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 7। 7 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है CH3 CH 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 और ये CH3, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और चलो कोई नहीं यहीं तक देख लेते हैं। चलो वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं, वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ओके ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मैंने सब्स्टिट्यूट इस बार इंक्लूड नहीं किया, सीधे नेमिंग करेंगे। नंबरिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट, इस बार भी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने नंबरिंग कर दिया, सॉरी ये 5 और ये क्या है 6, 6 कार्बन है मुख्य कार्बन श्रृंखला में। अब बताइए इसमें वर्ड रूट कितने कार्बन का लगेगा, तो वर्ड रूट आपका लगेगा सीधे 6 कार्बन का क्या, हेक्स। और यहां पर आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, वर्ड रूट के साथ क्या लगा देंगे, ए, तो ये हो गया हेक्सा। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2,4 डाई इन। ठीक है, हेक्सा 2,4 डाई इन, हेक्सा 2,4 डाई इन, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा हेक्सा 2,4 डाई इन। ठीक है, ये तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए और उनके मैंने नाम लिखना सिखाए। अब यदि आपको कोई क्वेश्चंस के अंदर आपके नाम दे दें मॉलिक्यूल्स के, IUPAC नेम दे दें और उसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे, चलिए अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इसके एग्जांपल देखिएगा। ओके चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे पहले मैं नाम लिख दे रहा हूँ मॉलिक्यूल के, उनके फिर अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे 8 नंबर वाला एग्जाम्पल है। मान लीजिए हमने लिखा 2,2 डाई ब्रोमो ब्यूटीन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, इसको एक काम करेंगे 1,3,3 डाइब्रोमो ब्यूटीन, 3,3 डाइब्रोमो ब्यूटीन, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल का नाम है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसका मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है कि जो ये मॉलिक्यूल का मैंने नाम लिखा है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले अगर मुझे ऐसा कोई मॉलिक्यूल का नाम दे दिया तो मुझे ना उसके वर्ड रूट पे जाना है। देखो वर्ड रूट क्या लगा है यहाँ पे, ब्यूट, मतलब कितने कार्बन होंगे चेन में, 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ओके, अब देखो थर्ड कार्बन, मतलब इधर से चलो मैं तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे कितने ब्रोमीन ग्रुप जुड़े हैं, 2 ब्रोमीन ग्रुप जुड़े, क्योंकि थर्ड कार्बन पे बोल दिया। और ब्यूट इन, इन बोल रहा है मतलब डबल बॉन्ड है, किस कार्बन पे है, फर्स्ट। अगर वर्ड रूट के बाद डायरेक्ट इन लिखा हुआ है मतलब आप समझ जाइए कि वो फर्स्ट कार्बन पे ही क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अब वैलेंसी कंप्लीट कर लो, और वैलेंसी कंप्लीट करते हो आप कार्बन की, तो आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है जनरली, 4, और 4 बॉन्ड बनाता है। तो जितने बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं उसके अलावा जितनी वैलेंसी फ्री है उतने आप क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये वाला जो कार्बन है फर्स्ट वाला, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, तो कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, 2। ओके, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, 1।
ये कार्बन देखो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो इस पे कुछ भी नहीं लगेगा, हाइड्रोजन नहीं लगेगा। लेकिन ये लास्ट वाला कार्बन जो है, इस पे आप 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से एक बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिखा, इसका नाम हुआ 3,3 डाइब्रोमो ब्यूटीन। क्लियर? मतलब इसका अगर मैं नेमिंग करता, ध्यान से देखिएगा, इसका अगर मुझे नॉमेनक्लेचर करने बोलता तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 ऐसे नंबर देते। और थर्ड कार्बन पे क्या है? 2 ब्रोमीन ग्रुप, तो इसका नाम सबसे पहले लिखा जाता, तो 3,3 डाइब्रोमो ब्यूटीन, ये इसका क्या हो जाता है बच्चों? नाम हो जाता है। एक दो क्वेश्चन और ऐसे ही देखते हैं, फिर हम लोग एल्काइन के नॉमेनक्लेचर की ओर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया है, ओके, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्स इन, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिया है। देखो जल्दी से पढ़ते हैं, क्या दिया है जल्दी से पढ़िए। 2 ब्रोमो 4 क्लोरोहेक्सिन, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। क्लियर? अब इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल का मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है कि एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल दिखता कैसे है। तो देखो क्या करना है, वर्ड रूट पकड़ेंगे। हेक्स वर्ड रूट आता है कितने कार्बन के लिए? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन आ गए। ओके, अब देखिएगा यहां पर सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन और फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन लगा है। मतलब अगर मैं लेफ्ट से जाऊं तो सेकेंड पे क्या लगा है? ब्रोमीन, और फोर्थ कार्बन पे क्या लगा है? क्लोरीन। ओके, और यहां पर वर्ड रूट के बाद इन लगा हुआ है। इन मतलब डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स आता है, प्राइमरी वाला। मतलब ये पहले कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। पहले कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। क्लियर? अब ये जो मैंने कंडीशन बनाई है, इसको आप क्या कर लो? वैलेंसी कंप्लीट कर लो हाइड्रोजन लगा के। यहां कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। यहां पर देखो 4 बॉन्ड, एक कार्बन बना चुका है। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बने हैं, तो ये 2 बॉन्ड आप हाइड्रोजन से बना दो। यहां पर देखो 3 बॉन्ड एक कार्बन बना रहा है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये वैलेंसी क्या हो चुकी है? कंप्लीट। अब इसका मैं नंबरिंग करके देखूं, क्या सच में मैंने जो नाम यहाँ लिखा है वो सही में सच आ रहा है? बिल्कुल। डबल बॉन्ड इधर से फर्स्ट कार्बन पे, तो इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा। सेकंड पे ये ब्रोमीन आ गया, थर्ड पे ये वाला कार्बन है, फोर्थ पे ये कार्बन, ये फिफ्थ, और ये क्या है? 6। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल था जिसके अंदर सेकेंड कार्बन पे क्या है? ब्रोमीन, और फोर्थ कार्बन पे क्या था? क्लोरीन, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम होता है क्या? 2 ब्रोमो 4 क्लोरोहेक्सिन। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल आपको बता दूं यहां से ही, और एक मॉलिक्यूल का मैं क्या बोलना चाहिए? स्ट्रक्चर बना दे, मतलब मॉलिक्यूल का नाम लिख दूं, उसको आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर बना के देखनी है। क्लियर? चलिए देखिएगा। 2 4 6, एक मिनट, ऑक्टा 2 4 6 ट्राई इन। ओके, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्टा 246, ऑक्टा 246 ट्राई इन। अब देखो ध्यान से, यहां पर बच्चों वर्ड रूट क्या आया है? जल्दी से देखो। ऑक्ट, ऑक्ट मींस कितने कार्बन है? ऑक्ट का मतलब है 8 कार्बन है पेरेंट चेन पे। तो पहले लिखते हैं 8 कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन है बच्चों पेरेंट चेन के अंदर। वेरी गुड। अब क्या बोल रहे हैं देखो, यहां पे ना ऑक्ट के बाद, मतलब वर्ड रूट के बाद क्या लगता है? प्राइमरी सफिक्स। मतलब वर्ड रूट के बाद कंडीशन आ रही है तो प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स तो आपको कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग बताते। और यहां पे देखो लास्ट में क्या लगा है? इन। इन है मतलब कौन सी की किस कार्बन कार्बन की कौन सी बॉन्डिंग की बात हो रही है? डबल बॉन्ड। तो भाई इन के पहले देखो सेकेंड, फोर्थ एंड 6, 3 कार्बन के नंबर दिए हैं और लिख दिया है ट्राइन। मतलब ये 3 कार्बन के सामने, या 3 कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। इससे हम ये समझ रहे हैं कि 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, फिर फोर्थ पे डबल बॉन्ड है, और फिर 1 2 3 4 5 6, और ये 6 पे क्या है? डबल बॉन्ड है। मतलब ये 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अगर आप नंबरिंग लिखना चाहते हो इस पे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 और ये 8। फर्स्ट कार्बन, सॉरी सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड,
4th कार्बन पे डबल बॉन्ड, 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड। अब वैलेंसी कंप्लीट करने काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो कार्बन अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये देखो ये पहला कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 3, ताकि इसके 4 बॉन्ड हो जाए या इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन लगा दिए, 3 बॉन्ड बना रहा है। ये भी 1 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, इसके पास 1 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे फिर 3 हाइड्रोजन लगेंगे। क्लियर? तो ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिखा हूं इसको हम बोलते हैं ऑक्टा 246 ट्राइन। और ऐसा कभी कभी ना वो मॉलिक्यूल के नेम देकर आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछ लेता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है। तो ये आपको अगर इस मॉलिक्यूल को ऐसे कन्वर्ट करते आ गया, इसका स्ट्रक्चर बनाते आ गया, तो आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालना बड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर की ओर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन। क्या पढ़ने वाले हैं? आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन पढ़ने वाले, ठीक है, सॉरी एल्काइन पढ़ने वाले। अभी तो हमने आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ या आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। एल्काइन मींस क्या है? एल्काइंस भी जो होते हैं ये ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो एल्काइन के बारे में आपको क्या पता है? एल्काइन भी जो है ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इनका मुझे आईयूपीएसी नेमिंग करना है तो कैसे करेंगे, चलिए आते हैं। आपको सबसे पहले जो मैंने रूट बताया उसको भूलना नहीं है कि सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या लिखते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर क्या लिखोगे? वर्ड रूट, फिर क्या लिखोगे? प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या लिखोगे? सेकेंडरी सफिक्स। तो ये हमारे पास जो है ना, ये ऑर्डर हमको फॉलो करना है। क्लियर? अब देखो इसमें क्या क्या चीजें लिखनी है, क्या क्या नहीं लिखनी है, वो फिर से मैं बता देता हूं आपको। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स तो लिखोगे, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लिखोगे क्योंकि साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड हम यूज ही नहीं करेंगे। वर्ड रूट भी लिखोगे आप। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे आप लिखोगे आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आप क्या लिखोगे? आइन। और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि हम अभी भी क्रियात्मक समूह की बात नहीं कर रहे, फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे, तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखा जाएगा। ओनली हम सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स पे ही काम करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। CH3CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे बच्चों हमने लगा दिया एक मिथिल ग्रुप। ओके, चलिए अब आपसे किसी ने बोला कि इस क्वेश्चन का आईयूपीएसी नाम लिखकर बताइए, तो मुझे इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको। अच्छा, एक नाम को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट दिख रहा है। अब बताओ नंबरिंग किधर से करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अगर नंबरिंग में ऐसे चलता हूँ राइट टू लेफ्ट जाऊं तो 1 2 3 4, मतलब देखो फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट आऊं तो सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट है, तो भाई पहले प्रोबेबिलिटी किसको दे दोगे आप? पहले प्रोबेबिलिटी आप ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को ही दोगे, ठीक है। तो यहां से आओगे आप 1 2 3 और ये 4, थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट, और इसके लिए क्या लिखोगे आप? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो चलो लिखते हैं 3 मेथिल। एल्किल ग्रुप कौन सा है आपका? CH3, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? मेथिल। तो थर्ड कार्बन जुड़ा इसलिए 3 मेथिल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4, तो वर्ड रूट क्या लगाओगे? ब्यूट। और देखो ट्रिपल बॉन्ड, देखो ये वर्ड रूट तो लग गया 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे? फर्स्ट, तो 1 आइन लिखो, या 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, सीधे आप क्या लिख दोगे? आइन, ठीक है। तो 3 मेथिल ब्यूटाइन, ये इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए बच्चों।
देखिएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3 ये एक मॉलिक्यूल है। चलिए इस मॉलिक्यूल में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कीजिए। पहले किधर से जाएंगे? अगर मैं ऐसे रूट को सिलेक्ट करूं तो कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? 5। कितने नजर आ रहे हैं? 5। ठीक है। अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 5 कार्बन मुझे नजर आ रही है। अब अगर मैं लेफ्ट से चलूं तो सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और अगर मैं राइट से चलूं तो मुझे सेकंड पे सब्स्टिट्यूट दिख रहा है। तो मैं ऐसे केस में ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रोबेबिलिटी दूंगा। सेम पोजीशन पे आपको याद रखना है, एक नोट भी लिखवा देता हूं मैं आपको यहाँ पे। अगर सेम पोजीशन पे चाहे वो लेफ्ट हो, लेफ्ट से जाए और राइट से जाए, तो सेम पोजीशन पे अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे एंड राइट टू लेफ्ट आने पे, अगर सेम पोजीशन दोनों साइड से चलने पे, अगर फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो जाए, या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो जाए, या कोई सब्स्टिट्यूट की पोजीशन सेम हो जाए, तो ऐसे केस में सबसे पहले वरीयता होती है फंक्शनल ग्रुप की, उससे कम होती है डबल बॉन्ड, उससे कम होती है ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद आता है क्या? सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर ये वाला केस आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं लेफ्ट से जाऊं तो सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, और राइट से आऊं तो सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट। तो भैया सब्स्टिट्यूट और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अगर इक्वल आ जाती है तो ऐसे केस में ट्रिपल बॉन्ड को प्रोबेबिलिटी देना पड़ता है आईयूपीएसी नेमिंग के रूल में। तो चलो नंबरिंग किधर से करोगे आप बताओ? अब हम चलेंगे लेफ्ट से, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है? ये है आपके पास मेथिल ग्रुप, जो कि एक सब्स्टिट्यूट है। इसके लिए लिखा जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। बताओ किस कार्बन पे? 4। तो आप लिखोगे 4 मिथाइल। 4 क्या? मिथाइल। पेरेंट चेन कितने कार्बन की? 5। तो ये आ जाएगा वर्ड रूट पेंट। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे? सेकेंड। तो सीधे प्राइमरी सफिक्स यहां लगेगा 2, और फिर लग जाएगा क्या? आइन। तो ये इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल पेंट टू आइन। 4 मेथिल पेंट टू आइन, ये इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। चलो और भी एग्जांपल लेते हैं। और भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। और ओके, देखिएगा और एक दो एग्जांपल और लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर है क्लोरीन। ओके। इस क्वेश्चन का आपको आईयूपीएसी नेम करना है। देखो नंबरिंग लेफ्ट से करो राइट से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके। कंडीशन मैंने सेम रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहां पर आपकी जो नंबरिंग होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी। क्यों बताओ? लेफ्ट से जाऊं तो सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, राइट से आएंगे तो फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए नंबरिंग होगी राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे क्या है? क्लोरीन है। थर्ड कार्बन पे क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट थर्ड कार्बन पे है, तो यहां लिखेंगे 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का वर्ड रूट है, तो क्या लिखेंगे? हेक्स। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड देखिएगा 2 बार आ रहा है, तो वर्ड रूट के साथ ए अल्फाबेट जोड़ दिए, फिर करेंगे डैश। फर्स्ट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन फर्स्ट कार्बन पे, और फोर्थ कार्बन पे सेकंड वाला है, तो 1,4, और फिर लिखेंगे डाई, और फिर लिख दोगे आप आइन। ठीक है। तो 3 क्लोरो हेक्सा 1,4 डाई। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो हेक्सा 1,4 डाई। डाई आइन होगा। डाई आइन हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सबको? अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए यहां पर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो।
फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पे अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ध्यान से देखिएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर आपके पास आ गया CH3 और यहां पर आ गया C2H5 ग्रुप। ठीक है भाई, अब मुझे यहां पे जल्दी से आप बताओ कि नंबरिंग किधर से करेंगे। जल्दी से, क्या हमको लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, क्या हमें राइट टू लेफ्ट आने चाहिए? तो अगर मैं लेफ्ट से चलूं, एक एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट से चलूं तो 1 2, फर्स्ट कार्बन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। फर्स्ट कार्बन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। और इधर से भी चलूं तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे मेथिल ग्रुप है। और इधर से चलूं तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे एथिल ग्रुप है। इधर से चलूं तो थर्ड कार्बन पे मेथिल ग्रुप है। इधर से चलूं तो थर्ड कार्बन पे एथिल ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग उस साइड से चलेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट जो है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट पड़ रहा है, उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो बताओ, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये मेरे पास दो क्या है? सब्स्टिट्यूट यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एथिल और एक क्या है? मेथिल है। थर्ड कार्बन पे एथिल ग्रुप लगा है तो यहां लिखेंगे 3 एथाइल। फोर्थ कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा है तो लिखेंगे 4 मिथाइल। वर्ड रूट सीधे लगाओ, 6 कार्बन के लिए क्या आता है? हेक्स। डब ट्रिपल बॉन्ड दो बार है तो वर्ड रूट के साथ क्या जुड़ जाएगा? ए, हेक्सा। और फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1,5। इसके बाद आप लिख दोगे डाई आइन। क्या लिख दोगे? डाई आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। चलिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए तो फिर क्या करेंगे? चलिए देखते हैं एक एग्जांपल ऐसा भी। ओके, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। ध्यान से देखिएगा, इस मॉलिक्यूल में मैं क्या देख पा रहा हूं कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब क्या करेंगे? इधर से फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये वाला ऑर्डर चेक करो। मैंने क्या नोट लिखवाया था? सेम पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट आ रहे, लेफ्ट से राइट जाने पे या राइट से लेफ्ट आने पे। लेफ्ट से जा रहे तो फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, राइट से आ रहे तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, मतलब सेम पोजीशन है। इधर पे फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर पे फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, सेम पोजीशन फंस रही है। और सेम पोजीशन अगर है तो उस केस में ऑर्डर देखो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम है तो पहले प्रोबेबिलिटी किसको? डबल बॉन्ड। नंबरिंग किधर से करेंगे? जल्दी से बता दीजिए। नंबरिंग हो जाएगी डबल बॉन्ड साइड से, तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया? 5। ठीक है, अब इसका जो है नाम बताओ। वर्ड रूट सीधे लगाएंगे, 5 कार्बन के लिए क्या आता है? पेंट। अब देखिएगा, अब देखिएगा, डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है? इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है? आइन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा कि वाई? तो ई पहले आएगा। और ई पहले आएगा तो बताओ किस कार्बन पे फर्स्ट? तो 1 लिख कर क्या लगाओगे? इन। और ये देखो फोर्थ कार्बन पे क्या है आपका? ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 क्या लिखोगे? आइन। अभी ध्यान ध्यान से समझना कि जब भी ई के बाद वाई आता है तो ई को हटा देते, तो ई को यहां से रिप्लेस कर देना आप। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? नाम। क्लियर? आपको याद रखना है, जब भी टू वोवेल्स कंटिन्यू नहीं आ सकते आपको याद रखना है, जैसे ए, आई, ओ, यू और ई, और एक अल्फाबेट और एक्स्ट्रा यहाँ पे वाई, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। अगर रिपीट होंगे तो आगे आने वाला जो वोवेल्स है वो कैंसिल करना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। ठीक, अब इसे मैं एक दो क्वेश्चन और आपको बता दूं, इसके अंदर अगर हम एक दो क्वेश्चन और इंक्लूड करें, एक दो क्वेश्चन अगर हम और इंक्लूड कर देते हैं इसके अंदर तो मैंने इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो नहीं बताया है, तो चलो एक दो क्वेश्चन उसके भी देख लेते हैं। ओके, देखिएगा यहां पर, अगर मुझे नाम लिख कर दिया, क्वेश्चन में नाम लिख कर दे दिया और मुझे क्या बनाना है? उसका स्ट्रक्चर बनाना है।
तो ये क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। 7 नंबर है शायद क्वेश्चन का। ओके, मान लीजिए मुझे दिया 3,3 डाइमेथिल पेंट आइन, ये मुझे क्वेश्चन दिया, ये मुझे एक मॉलिक्यूल का नाम लिखकर दे दिया, मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई है, उसको अच्छे से याद रखना है कि मुझे ना वर्ड रूट को पकड़ना है। पहले वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 5। पेंट, पेंट का मतलब कितने कार्बन है जी, 5। 5 कार्बन आप पहले ऐसे सिंगल बॉन्ड से लिख लीजिए। फिर वर्ड रूट के पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो यहाँ कौन सा प्रीफिक्स है, मेथिल, मतलब मेथिल ग्रुप लगाए किस कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप लगे, तभी तो 3,3 डाइमेथिल है। तो ये 1 2 3 थर्ड कार्बन पे 2 क्या है आपके, मेथिल ग्रुप है, ठीक है जी। और वर्ड रूट के बाद आइन लगाए, और आइन लगाए मतलब ये फर्स्ट कार्बन की बात हो रही है, तो ये फर्स्ट कार्बन पे आपके पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इसको बैलेंस कर लो, इसकी वैलेंसी कार्बन की, तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1। इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया, तो इस पे हाइड्रोजन नहीं लगाना है। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 3, ताकि इसकी 4 बॉन्ड हो जाए। इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड बना है और 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगा दीजिए, 2। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगा दीजिए, 3। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल का मैंने नाम लिखा है ऊपर, उसका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। इसकी नंबरिंग आप करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। थर्ड कार्बन पे कितने मेथिल ग्रुप थे, 2, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, 3,3 डाइमेथिल पेंट आइन, इसका नाम हो जाता 3,3 डाइमेथिल पेंट आइन। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और फटाफट से लेते हैं। 8 नंबर पे आ जाइए। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3,4 डाई क्लोरो हेक्स हेक्सा 1, चलो हेक्सिन लिख देते हैं, हेक्सिन हेक्स आइन लिखते हैं, सॉरी हेक्स आइन, हेक्स आइन लिख देते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। अब ये मेरे पास नाम दिया है एक मॉलिक्यूल का, इसका मुझे क्या बनाना है बताओ, स्ट्रक्चर बनाना है, जल्दी बताओ। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6। हेक्स लिखा हुआ है मतलब वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6 या 6 कार्बन का है, ठीक है जी। इसमें देखो हेक्स के पहले लिखा है 3,4 डाइक्लोरो, मतलब 1 2 3, थर्ड पे क्या है, क्लोरीन, और फोर्थ पे भी क्या है, क्लोरीन है। ओके, अब देखो हेक्स के बाद लगा है आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, और फर्स्ट कार्बन पे होगा क्योंकि वहां पे नंबर नहीं लिखा है। हेक्स के बाद सीधे आइन लगा दिया, मतलब 1 आइन है, पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा सुधार देता हूं मैं, बॉन्ड नहीं बन रहा है सही। हाँ, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे आएंगे। अब वैलेंसी कंप्लीट करो, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास नाम हो जाएगा इसका। देखो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये यहाँ पे थर्ड और फोर्थ कार्बन पे क्या है, 2 क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, 3,4 डाइक्लोरो हेक्सिन, इसका नाम हो जाता, सॉरी हेक्साइन, 3,4 डाइक्लोरो हेक्साइन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। दो क्वेश्चन और फटाफट से देखते हैं। 9 नंबर, यहां पर हमारे पास देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 2,3 डाइमेथिल हेक्सा 1,5 डाई आइन, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है। इसका मुझे नाम लिख के बताना जल्दी से। तो क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से, देखो वर्ड रूट फिर से देखो कितने कार्बन का है, 6। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे, ओके। अब देखिएगा, अगर मैं सेकेंड और थर्ड कार्बन की बात करूं, सेकेंड और थर्ड कार्बन की बात करूं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन पे चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 3 और 4 कर लीजिएगा, यहाँ पे 3,4 कर रहे हैं, 3,4,
ओके, थर्ड कार्बन पे मेथिल ग्रुप, फोर्थ कार्बन पे मेथिल ग्रुप, ओके। और देखो हेक्सा के बाद लिखा है 1,5 डाइन, मतलब फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 और फिफ्थ कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब वैलेंसी कंप्लीट करो। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, हाइड्रोजन लगाना है। तो ये फर्स्ट कार्बन तीन हाइड्रोजन सॉरी तीन बॉन्ड बना रहा है, तो इसे एक हाइड्रोजन लगाएंगे। सेकेंड वाले ने चार बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। थर्ड कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड कम है तो एक हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल बन गया जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ था। तो नंबरिंग हम करते तो 1 2 3 4 5 6, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन पे दो मेथिल ग्रुप है, तो 3,4 डाइमेथिल 3,4 डाइमिथाइल हेक्सा। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6, तो हेक्स ट्रिपल बॉन्ड दो बार आए तो ए अपन ने अल्फाबेट जोड़े हेक्सा, और फिर फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड था तो 1,5 क्या लिख दिया, डाइन लिख दिया। एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लो, उसके बाद ये सेशन आज का हम यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर आप देखिएगा जरा CH3, अच्छा ब्यूट 1 आइन ये लिखा हुआ है, आप इसको बताइए कैसे करना है। सबसे पहले बताओ चेन कितने कार्बन, क्योंकि ब्यूट बोल रहा है तो कितने कार्बन की चेन है, 4। ओके, 1 आइन बोल रहा है मतलब पहले कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और कोई सब्स्टिट्यूट वगैरह तो दिख नहीं रहा है। अब सीधे बैलेंस करो, इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे कितने हाइड्रोजन, 2, इस पे कितने हाइड्रोजन, 3। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, एक इसका स्ट्रक्चर है ब्यूट 1 आइन का स्ट्रक्चर है, किसका है, ब्यूट 1 आइन का स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से एक लास्ट एग्जांपल, चलो एक और देख लो, यहीं पे जगह बच रही है। 11 पेंट 1 इन 4 आइन, ये एक नाम लिखा मैंने, पेंट 1 इन 4 आइन। पेंट वर्ड रूट है, दिख रहा है सबको, तो पेंट वर्ड रूट है तो कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, ये तो डन हो गया, 5 कार्बन है। अब इन लगा है और आइन भी लगा है, मतलब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे, फर्स्ट, तो यहां पे आ गया इस फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, और फोर्थ कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करो। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, 2, यहाँ पे कितना लगेगा, 1, यहाँ कितना लगेगा, 2, यहाँ पे तो कंप्लीट है, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आप नंबरिंग कर लो इसमें, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो अब देखो पेरेंट चेन में आपको यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं दिख रहा है, सीधे वर्ड रूट लगाओगे 5 कार्बन के लिए पेंट। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते थे, इन सफिक्स लगाते प्राइमरी, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते, आइन, और इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा, इसलिए फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ आई होगी, और क्लास आपको अच्छे समझ में आई है तो प्रॉपर लेक्चर को देखिए, नोट्स बनाइए और लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।